और मैं अरुण जी से शुरुआत करूंगी कि अरुण जी, जिस तरीके के विजुअल्स हम लोगों ने देखे कि स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ हो रही है, सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया है, अब ये तो होना नहीं चाहिए था। लगातार पार्टीज भी काफी मुस्तैद हैं और लोगों ने अपने पार्टी के लोगों को वहां पर खड़ा रखा है, तो इस वजह से ये चीजें पता चल रही हैं। क्या संभव हो पाएगा ज्ञानेश कुमार और मोदी और शाह का जो ये चुनाव चोरी का खेल है इस बार बिहार में? जी, म्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड है। नमस्कार नीलू जी, अगर आपका ये पूछना है कि क्या ये मैनिपुलेशन या वोट चोरी बंद होगी, तो ये कभी नहीं होगी। और उसका कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो पवन खेरा साहब को ये पूछना चाहिए था कि ये 5 स्टार होटल में रुके क्यों हैं। होम मिनिस्टर हैं भाई, नंबर 2 है कैबिनेट के। सर्किट हाउस वगैरह में इनको रुकना चाहिए, सिक्योरिटी वहां होनी चाहिए। वहां इसलिए नहीं रुके हैं कि सारे मूवमेंट्स वहां पर सार्वजनिक होते हैं कि कौन मिला कौन गया, और सर्किट हाउस बड़ा ओपन रहता है। तो जहां इनको ठहरना चाहिए वहां ये ठहरे क्यों नहीं। दूसरी बात, आपने देखा होगा, आप हम लोग सब कोई पढ़े हैं, तो दो तरह के पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनको कि पढ़ाई से मतलब होता है, और दूसरे होते हैं कि हम किसी तरह से चीटिंग उटिंग बेमानी उमानी करके जो पढ़ते नहीं है, अपना मस्त रहते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो होता है कि चीटिंग चाटिंग करके जो है हम आगे निकल जाएं। अब जो अमित शाह की जो डिग्री है या जहां है या जिस तरह से इलेक्शन लड़े हैं, तो आप सोच लीजिए कि किस कैटेगरी के हैं। तो वही उसी तरह से इनको आगे बढ़ना है, और उसी तरह से आगे बढ़े हैं, और उसी तरह से आज होम मिनिस्टर बने हैं। तो मैनिपुलेशन इज देयर, उसी से उनकी प्रोग्रेस हुई है। और उसके बाद ये मजाक उड़ाते हैं कि लोग अंग्रेजी बोलने वाले का ये करेंगे, और हार्वर्ड और हार्ड वर्क और यही सब इनको आता है। अब दुर्भाग्य ये है कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्ञानेश कुमार जैसे, जो कि अपनी आत्मा को बेच के उनके पीछे सत्ता के कारण जो है पीछे लग जाते हैं। और उसमें वो ज्ञानेश कुमार भी ऐसा एक जीव जंतु है जो कि पावर अट्रैक्ट्स हिम मोर। इतने सारे सीसीटीवी की बात करिए, तो वहां तो कानून बदलवा दिया कि हम आपको फुटेज नहीं देंगे 93(2) में संशोधन करके, और यहां पर जब हो रहा है तब उसको ऑफ कर दे रहे हैं। तो इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी कहां। मतलब कि सीसीटीवी इलेक्शन के समय भी और बाद में भी सब बंद। तो कैमरे का आप एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि लोग रात को 12 बजे मतलब एकदम चौकन्ने रहते हैं कि ये सीसीटीवी कब बंद करेंगे और ईवीएम की बदली करेंगे। किसी को विश्वास नहीं है। एक होता ना कि अगर आपका सिस्टम सही होता तो कोई रात को 12 बजे बैठ के चौकीदारी नहीं करता और आपकी जो है चोरी नहीं पकड़ता। तो ये इनका अगला तमाचा है। तो ये लोग बेशरम हैं। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि इनके पास कोई शर्म ये है, तो वो नहीं है। ये मैनिपुलेट करेंगे और कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये कितने परसेंट वोट को मैनिपुलेट करते हैं और महागठबंधन की विक्ट्री की क्या मार्जिन है। अगर वो 10% से ज्यादा से जीत रहे हैं तब तो जीत जाएंगे, नहीं तो बाकी सारा इनका मैनिपुलेशन है। हर तरह का मैनिपुलेशन करते हैं, कोई चीज को नहीं छोड़ते हैं। और बेशर्मी की इनकी चरम सीमा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आरएसएस के उसमें आप देखते हैं, वहीं से ट्रेनिंग लेके आए, इमोरालिटी, और अपने को हिंदू कहते हैं। तो ये जो आप की जो शंका है, अब तो सबूत मिलने लगे हैं कि इनके पास सब इतने हताश लोग हो चुके हैं कि स्ट्रांग रूम के अंदर आराम से घुसकर इनकी पिकअप वैन्स आती हैं, अदला बदली भी हो रही है मशीन की, कौन क्या कर रहा है इसको पता नहीं, लेकिन सब कुछ कैमरे पर है, कोर्ट्स देख रहे हैं, कैमरे पे सब कुछ हो रहा है। और इतनी बेशर्मी ओढ़ ली है बिहार के चुनाव में। देखिए, आप लोग बोलते रहिए जो बोलना है, हम तो करेंगे जो ईवीएम सड़क पे मिले हैं, वोट की पर्चियां जो हैं वो वीवीपैट की स्लिप जो है समस्तीपुर में मिली है। और अभी तक जहां तक हमें मालूम है कि समस्तीपुर
शायद बाढ़ और एक और भागलपुर, ये एक और इलाका, 3 इलाके में जो है सीसीटीवी ऑफ हो गई। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप मान के चलिए कि करीब 8 जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं ये एमएलए की। तो आप ये समझिए कि ऑलरेडी जो है अभी मतगणना होनी है 14 को, उसके पहले जो है 3-4 डिस्ट्रिक्ट में तो ये बदल चुके। तो 121 सीट में अगर ये 25-30 सीट में तो मैनिपुलेट कर चुके, अब वो बाकी बची हैं वहां भी जाके करेंगे ना। बिल्कुल एक साथ तो करेंगे नहीं, या शॉर्टेज होगी या वो जो वैन है वो मूव करेगी दूसरी जगह। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 121 सीटें हैं, इसमें कई में तो उन्होंने अदला बदली कर दी है। अभी भी 2 दिन बचे, परसों है दूसरे फेज का चुनाव, तो परसों तक में कुछ और अदला बदली हो जाएगी। इनको काउंटिंग तक है नीलू जी, 2 दिन में तो अगला फेज है, फिर काउंटिंग तक समय मिला है ना बदलने का। बिल्कुल तो ये कारण बताए ना, किसकी चार्जशीट की, किसका क्या किया। वहां लोग दिखा रहे हैं कि बिजली है, जबकि इनका जनरेटर और सारा चीज उनका इंतजाम रहता है, और बिजली भी है ऑर्डिनरी, उसके बावजूद ये बंद करके जो है वहां बदल रहे हैं और कोई ना कोई बहाना दिखा देंगे। और देखिए आज के जमाने में ये जो है जो कैमरा है उसके अंदर में सब कैप्चर हो जाता है, तो जहां बंद होता है और वो कमेंट्री भी दे रहे हैं। और देखिए बोकस वोटिंग पकड़ाई, कितने लोगों का हमने देखा वीडियो जो बूथ पर गए और वहां पर कहा गया कि आपका वोट गिर गया, जाइए अब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों जाइए और क्यों नहीं हो सकता है? आपके पास तो सीसीटीवी की फुटेज है कि किस आदमी ने वो बोकस वोटिंग करी। ये पुराना जमाना वो बोकस वोटिंग का नहीं है ना कि आए छाप के चले गए, कोई सीसीटीवी नहीं थी। तो वो जो सीसीटीवी है उससे क्या आपने बोकस वोटर को क्या पकड़ा? नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि आपका भी जो है पोलिंग बूथ जो ऑफिसर है वो मिला हुआ है, इसलिए नहीं पकड़ा। जब आदमी का क्या रिएक्शन होगा, अच्छा ये हुआ, निकालो उसका, कितने नंबर पर उसने वोट गिराया, इतने नंबर पर गिराया, ये देखो सीसीटीवी में कौन था, आगे पीछे कौन था। एफआईआर दर्ज कराई इन्होंने? नहीं कराई। तो टेक्नोलॉजी तो है आपकी 21st सेंचुरी और काम हो रहा है 50 साल पुराना। वो चोरी हो रही है पुरानी, और फिर कहेंगे याद दिलाते हैं कि अरे पुराने दिनों में तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, इस तरीके की बातें करते थे बेफजूल। हाँ हाँ हाँ, और वो अब हो रही है मॉडर्न डे। इसीलिए ये एसआईआर कराए हैं कि उसमें फर्जी वोट हैं, कहां पे फर्जी वोट हैं ये भाजपा वालों को मालूम है, इसीलिए वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों चोरों का आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो गड़बड़ होगा तो भाजपा वाला स्टेटमेंट देगा। वो सही कहा था पवन खेरा ने कि जाके वहीं पर आप भाजपा के उसी में जाके खोल लीजिए अपना दफ्तर। तो ये सारे प्रमाण चोरी के मिल रहे हैं। आप एक जगह देख रहे हैं कि बोकस वोटिंग करके भाग रहा है, पुलिस वाले खड़े हैं, जाने दो जाने दो। या तो ये इनकी इतनी तोंद है कि वो वहां दौड़ के उसको नहीं पकड़ सकते हैं, वो नहीं पकड़ेंगे। आप करिए, पकड़ा जाइए, ओ गलती हो गई, ठीक कर देते हैं। यही हाल सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। जब आप कहते हैं कि 20% जो है फर्जी, इन्होंने बीएलओ ने ये मिलके ईआरओ ने जो है फॉर्म भरा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है शाबाश, वेरी गुड, यू आर प्रोएक्टिव, आप जनता की मदद कर रहे थे फ्रॉड करके, हम आपको शाबाशी देते हैं। ये तो हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन का हाल हो गया है, किसी को कोई शर्म नहीं आती है। और क्या पता वहां वकील भी जो है, जो जब कहा गया योगेंद्र यादव ये बात कह रहे थे और प्रशांत भूषण खड़े हुए थे, क्या कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। तो हर जगह डिटोरिएशन हुआ है, कहीं कोई चेक नहीं हो रहा है। फ्रॉड हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ।